हेलो, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम इस वीडियो में मेजर लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे। इसके पहले हमने जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ का जो भूकंप वाला था, अर्थक्वेक था, उसको हमने पढ़ा है। लैंडफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? भूमि की आकृति, लैंड का आकृति, फॉर्म। तो द लैंडस्केप इज बीइंग कंटीन्यूअस। जो लैंड है, लैंडस्केप है, वो कंटीन्यूअसली क्या हो रहा है? किसी ना किसी चीज से, ना किसी प्रोसेस से कंटीन्यूअसली वर्न वर्न अवे चेंज होते जा रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं वेदरिंग एंड इरोजन। अच्छा, वेदरिंग मतलब क्या होता है एंड इरोजन मतलब क्या होता है? वेदरिंग मीन्स व्हाट? वेदरिंग इज ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, माने रॉक्स का टूटना। रॉक्स का टूटना, जो पत्थर, पहाड़, पर्वत है, चट्टान है, ये सब टूट रहे हैं। कहाँ टूट रहे हैं? ऑन द अर्थ सरफेस। इसको हम बोल रहे हैं वेदरिंग, टूटना फूटना। और इरोजन क्या है? वही जो टूटे फूटे चीज है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोसेस से एक जगह से दूसरे जगह ले जाए जा रहे हैं। कौन कौन से एजेंट्स काम करते हैं? लाइक वाटर, विंड एंड आइस। तो द इरोडेड मटेरियल, जो जो मटेरियल लेके जाया जा रहा है अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा, आर इवेंचुअली डिपॉजिटेड, कहीं ना कहीं इसको जमा किया जा रहा है। तब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। डिपोजिशन की वजह से ही अलग अलग लैंडफॉर्म्स हम सरफेस ऑफ द अर्थ पे देख सकते हैं। जैसे कि हम पहले देखें वर्क ऑफ रिवर। रनिंग वाटर, रनिंग वाटर, रिवर का जो पानी है वो क्या होता है? ये क्या इरोड करता है? लैंडस्केप को इरोड करता है। जब क्या होता है, रिवर जो है किसी स्टेप एंगल से एक हार्ड रॉक, फिर उसके नीचे आपका सॉफ्ट रॉक है, सॉफ्ट अनकट रॉक है, तो क्या करती है, जो रिवर है इसके ऊपर से जंप करती हुई दिखती है। जब ऐसे दिखती है तब क्या बन जाता है? वाटरफॉल बन जाता है। हम यहाँ पे कुछ मेजर वाटरफॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि बहुत सारे तो वाटरफॉल हैं, जिसमें से हाईएस्ट वाटरफॉल है एंजल एंजल वाटरफॉल ऑफ वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका। अनदर वाटरफॉल नियाग्रा वाटरफॉल लोकेटेड ऑन बिटवीन बॉर्डर्स ऑफ कनाडा एंड यूएसए। ये कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में है। एंड विक्टोरिया फॉल ऑन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, ये अफ्रीका में है। हमने वर्क ऑफ रिवर देखा। और भी हम देखें, जब रिवर क्या होती है? रिवर क्या होती है? पर्वत पहाड़ से निकलती है, ऐसे यहाँ से निकल रही है। निकलने के बाद वो जब प्लेन्स में जाती है, जब प्लेन्स में जाती है तब क्या होता है? तो ये ट्विस्ट एंड टर्न करती है, माने कुछ सर्पिला आकार का ये बनाती है, आकृति बनाती है। तब इसको हम क्या बोलते हैं? मिएंडर। क्या बोलते हैं? मिएंडर। एज द रिवर इंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स, बहुत ही घुमावदार ये बनाती है, तब हम क्या बोलते हैं? उसको मिएंडर बोलते हैं। इसके कंटिन्यूअस होने की वजह से क्या होता है कि एक जगह इरोजन होता है, दूसरी जगह डिपोजिशन साइड में होते जाता है। तो क्या होता है, एट अ टाइम बार बार इस पे चोट होते होते क्या होता है, ये जो जो पानी का भाग है वो क्या होता है? अलग हो जाता है मेन रिवर से। इससे क्या होता है? एक लेक फॉर्म होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक। अब रिवर क्या होती है? ओवरफ्लो इट्स बैंक्स, ओवरफ्लो इट्स कभी कभी इसके बैंक के बाहर में भी चला जाता है, सो नेबरिंग एरियाज में। तब ये क्या होता है? फ्लड बनाता है। फ्लड होने की वजह से जो नदी है अपने साथ क्या लेके आ रही है? हमने क्या किया कि जो जो भी हार्ड सरफेस ऑफ जो रॉक वॉक है, उसको तोड़ तोड़ के ला रही है। लाने के बाद उसको यहाँ जमा करिए। वही जो छोटे-छोटे बड़े-बड़े से पत्थर है, वो क्या हो रहा है? नदी के तली में घर्षण होते वो छोटे-छोटे ये मिग्रेन्स में बदल जाता है, और ये सब कहाँ ये डिपॉज़िट हो जाते हैं? उसके ओवरफ्लो बैंक में। उसके बाद ये जो डिपॉजिटेड लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल जो होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स बोलते हैं। ये बैंक पे जमा कर देती है आसपास उसके। तो इसकी वजह से क्या होता है? एक फर्टाइल फ्लड प्लेन का निर्माण हो जाता है। और रेज्ड बैंक जो है, ये रेज्ड बैंक है, इसको हम क्या बोलते हैं? लीवीज। क्या बोलते हैं? लीवीज। एज द रिवर अप्रोचेस, जब जब क्या होता है, ये मैदानी एरिया से अब क्या होता है, किसी न किसी अगर सागर समुद्र में मिलता है, तब क्या होता है? इसका स्पीड जो होता है कम हो जाता है। जब स्पीड कम होता है तब क्या होता है, जो अब इसमें ज्यादा इतने ज्यादा सेडिमेंट्स हो जाते हैं कि रिवर अब इसको ढो नहीं पाती है, तो क्या करती है? इधर उधर ये करने लगती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज क्रिएट करने लगती है। तो रिवर के बहुत सारे ब्रांचेस निकल जाते हैं, जिसकी हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। इसके बाद रिवर बहुत ही स्लो हो जाती है, क्योंकि ये डिपॉजिट जो लोड को डिपॉजिट करती है।
और ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स ओन माउथ, अपना अपना एक मुंह बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। इस डेल्टा एक एग्जांपल हम देखें, जैसे सुंदरवन का डेल्टा, यहाँ पे जो है लार्जेस्ट डेल्टा। अब हम लोग देखेंगे वर्क ऑफ सी। तो वर्क ऑफ सी में क्या है, सी इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स, जो सी वेव की वजह से ये हो रहा है, वो कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनाने में बहुत मदद करती है। सी वेव्स कंटिन्यूअसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, जो सी वेव से बार बार क्या कर रही है, आपका जो रॉक्स है उस पे स्ट्राइक कर रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, क्रैक डेवलप हो रहा है। क्रैक डेवलप होने की वजह से यही क्रैक क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे एट अ टाइम, ओवर टाइम क्या हो रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। और भी क्या हो रहे हैं, वाइडर मैन, दैट मीन्स चौड़े होते जा रहे हैं। इसी की वजह से क्या बन जा रहा है, एक हॉलो केव लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, सी केव। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, सी केव। अब क्या होता है, और भी ज्यादा इसमें ये होने की वजह से, ये क्या केव क्या होता है, जो ये जो आपका रॉक का एक पीस है, ये क्या करता है, पूरा केव का मुंह उधर से इधर से पूरा खुला हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सी आर्चेस। क्या बोलते हैं, सी आर्चेस। और कभी कभी क्या होता है, एक मिनट, कभी कभी क्या होता है, फर्दर इरोजन होने की वजह से जो आपका ब्रेक्स द रूफ, रूफ को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक वॉल बच जाता है। इस वॉल लाइक फीचर को ही हम क्या बोलते हैं, स्टैक। ये आप देख सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैक। द सी वाटर, द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। The sea wave deposits sediments along the shores forming the beaches. तो जो सी वेव्स है वो कहाँ डिपॉजिट करती है, ये वही जो पत्थर चट्टान जिसको तोड़ रही है, उसको अपने लहरों के साथ कोस्टल एरियाज में जमा कर दे। कोस्टल एरियाज में जमा, कोस्ट में जमा करने की वजह से वहां पे क्या बन रहा है, शी शोर बन रहा है। अब हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ आइस। हमें पता है नदियों का सोर्स क्या है, ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर व्हाट, रिवर ऑफ आइस which erode the landscape by bulldozing soils and stone expose the solid rock below। एक ग्लेशियर होते हैं, क्या करते हैं, इट्स carve out deep hollow there as this ice melt। धीरे धीरे जब आइस मेल्ट होता है तो क्या होता है, वहां पे पानी भर जाता है, तभी छोटे छोटे से लेक बन जाते हैं माउंटेन्स में। फिर क्या होता है, द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक, बिग एंड स्मॉल, सैंड, सिल्ट एंड गेट डिपॉजिटेड। इसी से क्या बनता है, ग्लेशियर मॉरेन्स बन जाता है। एंड द लास्ट वन इज वर्क ऑफ विंड। अच्छा, डेजर्ट एरिया में हमें ये देखने को मिलता है वर्क ऑफ विंड ज्यादातर। तो क्या होता है, यहाँ पे अगर कोई रॉक्स वॉक्स पाया जाता है, तो विंड उस पे एक्टिव एजेंट की तरह काम करता है, वही इरोजन डिपोजिशन का काम करता है। तो डेजर्ट में क्या होता है, कभी कभी ना मशरूम के टाइप, मैंने कुछ इस तरह के रॉक्स दिखाई देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसका ऊपर वाला थोड़ा मशरूम की तरह दिखता है, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, मशरूम। एक्चुअल में होता क्या है, कि जो हार्ड, ये जो रॉक है, उसका जो हार्ड सरफेस है उसको हवा नहीं तोड़ पाया है, नीचे से इसको ज्यादातर क्षति पहुंचा है, जिसकी वजह से इसका जो शेप है वो मशरूम की तरह दिखता है। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग मशरूम रॉक्स। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शंस रॉक मोर देन द अपर पार्ट, therefore such rocks have narrower base and wider top। चौड़ा होता है, नीचे में पतला। तो when the wind blow it lifts and transports sand from one place। एक जगह से दूसरे जगह होता है, जब एक जगह से दूसरे जगह होता है और ये हवा जब बहना कम कर देती है, तब ये क्या होता है, जो हवा बालू वालू के कण हैं, ये एक जगह जमा हो जाते हैं और एक लो हिल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून बोलते हैं। अब जब ग्रेन्स, व्हेन द ग्रेन्स ऑफ द सैंड आर फाइन एंड लाइट, जब बहुत फाइन और लाइट होता है, माने हल्का होता है, तब क्या होता है, इसको बहुत दूर तक ले जाया जाता है हवा के द्वारा। तब क्या होता है, इसको लार्जर एरियाज में इसको डिपॉजिट किया जाता है, तब उससे जो फॉर्म बनता है, लैंडफॉर्म बनता है, उसको क्या बोलते हैं, लोइस बोलते हैं। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोइस इज फाउंड इन चाइना। यहाँ तक आज के लिए इतना ही, और हमने ये इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।